एक्सरसाइज 16.2 इसका जो पार्ट 1 है ये ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को देखा था, जो कि डिविजिबिलिटी टेस्ट 9 का क्या होता है इसको लेकर उन लोगों ने बातचीत की थी, है ना। तो आज की क्लास जो है हम लोगों की, इसमें हम लोग एक्सरसाइज 16.2 का जो पार्ट 2 है, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, इन दोनों को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 से जो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, ये किस तरीके से अलग है कि क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको एक नंबर दिया है जिसमें आपको चीज़ें क्या कर दी गई हैं, अननोन रख दी गई हैं, लेकिन इस बार आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट 9 का ना लगाते हुए इस बार आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट किसका लगाना है, 3 का। हाँ, अब मैं कैसे बोल रही हूँ 3 का, मैडम आपकी मर्जी है क्या। कभी आप कहते हो 9 का लगाना है, कभी आप कहते हो 3 का लगाना है। किसी एक चीज़ का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाया जाता है ना, कभी 9 का, कभी 3 का। समझ में नहीं आया कैसे। तो देखो, ये मैं डिसाइड नहीं कर रही हूँ कि 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगेगा कि 3 का। ये डिसाइड कर रहा है क्वेश्चन देने वाला। क्वेश्चन वाले की मर्जी वो तुमसे 9 के डिविजिबिलिटी टेस्ट पे सवाल पूछे, क्वेश्चन देने वाले की मर्जी वो तुमसे डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 को लेके सवाल पूछे। हमने जो कल क्वेश्चन किए थे, दैट इज एक्सरसाइज 16.2 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, इसमें साफ साफ बोला गया था कि जो नंबर है, दैट पर्टिकुलर नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाया, किसका, 9 का। लेकिन आज जो हमको सवाल दिया है, दैट इज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, इसमें साफ साफ बोला है कि नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 3, राइट। इसीलिए इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाना है, किसका वाला, 3 का। किसका डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाएंगे, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाएंगे। तो हमारी अपनी मर्जी नहीं है कि कभी 9 का डिविजिबल टेस्ट लगा रहे हैं, कभी 3 का लगा रहे हैं। ये क्या वो चीज़ है जो ये डिसाइड करती है कि डिविजिबिलिटी टेस्ट 9 का लगेगा या डिविजिबिलिटी टेस्ट आपके 6 का लगेगा या 3 का लगेगा। तो ये डिसाइड करने वाला फैक्टर है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन में अगर बोला गया है मल्टीपल ऑफ, तो मल्टीपल किसका, अगर 3 का मल्टीपल बोला है तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, 9 का मल्टीपल बोला है तो 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, सिंपल है। अच्छा, अब थोड़ा सा अपन एक काम करते हैं, इन जनरल थोड़ी सी बातचीत कर लें कि मैडम इन जनरल अगर कोई आपसे पूछे कि 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, तो आप क्या समझाओगे उसको। क्वेश्चन तो चलो ठीक है, हम लोग 16.2 का ये वाला जो क्वेश्चन है हम कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इन जनरल किसी ने अगर आपसे ये पूछा कि डिविजिबिलिटी, ठीक है, और टेस्ट आप लोगों के किसका, 3 का क्या होता है, तो आप उसको क्या जवाब देंगे, क्या होता है 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो देखो, अगर आपको कल को चेक करना है कि आपका जो भी गिवन नंबर है, वो गिवन नंबर आपके 3 का डिविजिबल है या डिविजिबल नहीं है, तो उसको चेक करने का बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा तरीका होता है। कैसे, आपको मैडम कुछ ना कुछ गिवन नंबर तो दिया होगा, बिल्कुल, उस पर्टिकुलर गिवन नंबर के पास डिजिट्स तो होंगे ही होंगे, बिल्कुल उसके पास डिजिट्स तो होंगे ही होंगे। जैसे 323, तो 323 ये सब उसके क्या है, डिजिट्स है ना। हाँ बिल्कुल, तो डिजिट्स तो नो डाउट रहने वाले हैं। आप एक काम करिए, उन सारे डिजिट्स का आप क्या कर लीजिए, सम कर लीजिए। आप उन सारे डिजिट्स का क्या कर लीजिए, सम कर लीजिए। आप उन सारे डिजिट्स को क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। तो जब आप उन सारे डिजिट्स को ऐड कर लोगे ना, ठीक है, जब आप उन सारे डिजिट्स को ऐड कर लोगे, तो ऐड करने के बाद जो सम आएगा आप उसको क्या करिए, आप उसको डिवाइड बाय 3 करिए। मैडम 3 से क्यों डिवाइड कर रहे हो,
क्योंकि डिविजिबिलिटी टेस्ट हम 3 का पढ़ रहे हैं, इसीलिए 3 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आप उसको 3 से डिवाइड करो। अगर वो 3 से डिवाइड हो गया, अब 2 चीज़ें हो सकती हैं, है ना, या तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो 3 से डिवाइड होगा बराबर, या तो वो 3 से डिवाइड होगा, या फिर एक दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये बन सकती है, या तो वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। डन, 2 पॉसिबिलिटी होंगी, या तो वो 3 से डिवाइड हो रहा है, जैसे कि 7 क्या 3 से डिवाइड होता है? नहीं। डिवाइड होने का मतलब है कि डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आना चाहिए 0। ठीक है, डिवाइड होने का मतलब ये होता है कि डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है वो कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो 2 सिचुएशन हो सकती हैं, या तो वो 3 से डिवाइड होगा और रिमाइंडर आपका 0 आएगा, या तो वो 3 से डिवाइड नहीं होगा और रिमाइंडर भी आप लोगों का 0 नहीं आएगा, है ना, बराबर। तो ऐसे केस में अगर मान के चलते हैं कि उसका रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब यस इट इज़ डिविजिबल बाय 3, मतलब वो 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में बोलो क्या हो गया है? पास हो गया है, और वो पर्टिकुलर नंबर आपके 3 से डिवाइड होगा। आपको अब तो मतलब कई लोग ये बोलेंगे, अरे मैडम आप इतनी मेहनत कर रहे हो, मतलब पहले आप डिजिट ला रहे हो, फिर आप डिजिट का सम कर रहे हो, फिर डिजिट का सम करने के बाद आप फिर उसके सम को 3 से डिवाइड कर रहे हो। अगर डिवाइड हो रहा है तो आप बोल रही हो कि हाँ ये नंबर भी डिवाइड होगा। ठीक है, येस इट इज़ डिविजिबल, तो आपका जो गिवन नंबर है हाँ वो भी डिवाइड होगा। आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? आप डायरेक्टली नंबर को काय को डिवाइड 3 से नहीं करके देख लेते? गुड क्वेश्चन, बिल्कुल करके देख सकते हैं, सीधा सीधा आपको वहीं पता चल जाएगा। यार बिल्कुल कर सकते हैं, बट ये एक ऐसी बेसिक मैथमेटिक्स है जो आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट के नाम पर ये चीज़ें सिखाई जानी है। ठीक है, ये चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं। किसी ने बोल दिया कि ओरली करो बिना पेन कागज़ को हाथ लगाए, तब क्या करोगे फिर ऐसे केस के? और अगर मान लेते हैं वो 3 से डिवाइड नहीं हुआ और मान के चलते हैं कि रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया। हेलो, आप नागपुर से बात कर रहे हैं क्या? नहीं, एक्चुअली हम लोग लोकल वेंडर्स को ही प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है जी, तो देखो क्या होगा, दिक्कत आ जाएगी। या तो 2 सिचुएशन होगी, या तो 3 से डिवाइड होगा या तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अगर वो 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो नो, आपका जो गिवन नंबर है वो गिवन नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर आपका डिजिट का सम डिवाइड हो गया तो नंबर भी डिवाइड होगा। ठीक है, और अगर डिजिट का सम ही डिवाइड नहीं हुआ तो नो गिवन नंबर इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल, वो गिवन नंबर भी आप लोगों का डिविजिबल नहीं होगा। तो ये होता है डिविजिबिलिटी 3, ये होती है 3 की डिविजिबिलिटी। अब इसके बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज 16.2 में 2 सवाल दिए हुए हैं, और उसी 16.2 एक्सरसाइज के ऊपर एक ट्राइदिस है। उस ट्राइदिस में आप लोगों को ये क्या करके रखा है, देखो 2 सवाल इन्होंने दे के रखे, 2-3 सवाल। अब हम लोगों को एक एक करके इन सवालों को सॉल्व करना है और ये देखना है कि आखिर इन सवालों को सॉल्व करने की हमारी ये अप्रोच कैसी है। सवाल में बोल रहा है, ट्राइदिस वाले सवाल की बात कर रही हूँ, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 3। मतलब आपको ये चेक करना है कि आपको जो ये नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, क्या ये नीचे दिए हुए नंबर्स 3 से डिविजिबल हैं या 3 से डिविजिबल नहीं है। तो अभी अभी मैंने तुम्हें 3 की डिविजिबिलिटी सिखाई कि नहीं सिखाई? बिल्कुल, अभी अभी आपने हमें 3 की डिविजिबिलिटी सिखाई। 3 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि भाई जो भी आपको नंबर दिया हो उस पर्टिकुलर नंबर का आप क्या कर लीजिए, आप उसके जितने भी डिजिट्स हैं उन्हें आप आपस में ऐड कर लीजिए, है ना। ओके ठीक है, तो अभी जैसे 108 है तो इसमें हम क्या करेंगे, हम 1 + 0 + 8 करेंगे। फाइनल आंसर क्या आएगा? 9 आएगा। इस फाइनल आंसर को आप खुद सोचो, क्या ये 3 के टेबल से डिवाइड होता है? तुम बोलोगे मैडम यस ये तो डिवाइड होता है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा यस। यस का मतलब ये कि हाँ यार ये जो 108 वाला नंबर है, ये 108 वाला नंबर भी 3 के टेबल से डिवाइड होगा। कोई आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आएगा, वो आंसर कैलकुलेट करके बताओ हमको। नोबडी इज़ आस्किंग यू, बट
आप लोगों से लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर आपने उसको डिवाइड कर लिया कि नहीं कर लिया, ये पॉसिबल है कि नहीं है। ख़त्म हो गया सवाल। 616 आपको ये डिसाइड करना है क्या ये 3 के टेबल से डिवाइड होगा क्या। तो आप इसके जितने भी डिजिट्स हैं आप उनका ऐड कर लो। 6 + 1 + 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का 13। क्या 13 आपके 3 के टेबल से डिवाइड होता है? इसके लिए आपको बेसिक टेबल आना चाहिए, जो आप KG 2-1 में नहीं होते, आपके टीचर आपको सिखाते हैं रट्टा मार मार के 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, वो वाली टेक्निक। तो नहीं यार, 3 के टेबल से 13 डिवाइड नहीं होता, इसीलिए ये जो गिवन नंबर है 616 ये भी 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा। ये होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट कि अगर आप लोगों के जो डिजिट्स हैं, अगर वो डिजिट्स आप लोगों के डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे केस में आप लोगों का जो नंबर है वो नंबर भी आप लोगों का डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पे, दैट इज़ 294। अब इस 294 के बारे में क्या कहना है? तो 294 में उसके जितने भी डिजिट्स हैं आप उन सारे डिजिट्स को ऐड कर लो। क्या हो जाएगा? 2 + 9 + 4 कितना हो गया? 2 + 9 11, 11 + 4 आपका 15। तो ऐसे में आप लोगों का जो नया नंबर बनकर आया, क्या आपका वो नया नंबर डिवाइड हो रहा है 3 से? तो आप बोलोगे हाँ मैडम, ये मेरा जो नया नंबर निकल कर आया, हाँ मैडम ये मेरा क्या हो रहा है, आप लोगों का डिवाइड हो रहा है ना, ये मेरा डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अरे वाह। तो ऐसे केस में ये जो पर्टिकुलर 15 है, ये पर्टिकुलर 15 क्योंकि 3 के टेबल से डिवाइड होता है, सो देयरफॉर ये वाला जो पर्टिकुलर 3 है ये भी आप लोगों के क्या होगा, ये भी आप लोगों के 3 के टेबल से डिवाइड होगा। तो देयरफॉर इसका आंसर आएगा यस। ठीक है, देयरफॉर इसका आंसर क्या आएगा आप लोगों का? यस, कि हाँ ये चीज़ ऐसी हो गई। पक्का? ठीक है, डन। ठीक है, डन। कोई ऐसी चीज़ जो यहाँ तक तुम्हें समझ में नहीं आई हो? होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे ये कहते हैं कि मैडम पूरा वीडियो देख लिया, मैं पूछती हूँ कोई डाउट है ना, बोलते हैं नहीं मैडम कोई डाउट नहीं है। फिर मैं उनको कुछ सवाल देती हूँ, मैंने बोला कि जो तुमने प्रीवियस सवाल किया है वो प्रीवियस सवाल तुमको बनेगा? बोलते हैं हाँ मैडम बनेगा। अच्छा, तो ऐसे में उनको जब मैं ये कहती हूँ कि ठीक है उसी के जैसा है ना, आप ये वाला पर्टिकुलर सवाल आप करके दिखा दीजिए, तो वो लोग पता है बना नहीं पाते बराबर, वो बना नहीं पाते। फिर मैं उनसे पूछती हूँ क्यों नहीं बना पा रहे हो, तो वो ये कहते हैं कि अरे मैडम वो क्या है ना, हमने वो वाला वीडियो में आपने क्योंकि ना डिजिट छोटी ली थी ना, तो इसलिए वो सवाल बन गया था, क्योंकि अब आपने डिजिट बड़ी ले ली इसलिए मेरे से सवाल नहीं बन रहा। यार ये क्या बात हुई? तुम खुद सोचो ये क्या बात हुई? हाँ, ये कोई बात हुई क्या कि नहीं मैडम आपने कल ना वो जो सवाल लिए तो उसमें से 4 डिजिट थी इसलिए मेरे से आपका वीडियो वाला सवाल बन गया, लेकिन अब आप जब क्वेश्चन दे रहे हो तो क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 5 डिजिट ठोक हैं, है ना। अच्छा, तो ऐसे केस में हम लोगों को देखिए ये सवाल नहीं बनेगा। ये मैं बता रही हूँ खाली बकवास, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसका 2 ही है, या तो आपने वीडियो को देखा नहीं है या तो आप सवाल करना नहीं चाहते। हाँ, अब दुनिया का कोई भी बच्चा ऐसा तो नहीं होता है जो सवाल स्वयं इच्छा से करना नहीं चाहता। ऑब्वियस है कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आई हैं इसीलिए आप नहीं कर पा रहे हो। तो क्यों समझ में नहीं आई है? मैं तो उसी के जैसा क्वेश्चन आपको करने को दिया है। इसका मतलब आपने वीडियो सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति के लिए देख लिया है, आपने उस पर्टिकुलर वीडियो का कुछ किया या नहीं है ना, इस वजह से। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 432 में आते हैं। 432 में देखो क्या बोला है, अगेन चेक करना है, राइट। ओके, देखो क्या हो जाएगा, 4 + 3 + 2 यानी कि कितना हो जाएगा आपका 9। क्या ये वाला जो 9 है, क्या ये वाला 9 3 के टेबल से डिवाइड होगा या नहीं होगा, है ना। अच्छा, तो बिल्कुल मैडम ये तो होगा, क्योंकि ये 9 3 के टेबल से डिवाइड होगा, इसीलिए जो 432 आया ये 432 भी है ना आपका 3 के टेबल से डिवाइड क्या होगा, आपका होगा। ओके, नेक्स्ट
927, you have to check whether this 927 is divisible by 3 or not. तो आप पूरा डिवाइड करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप बिना पूरी डिवीजन किए भी, है ना, आप आराम से इस चीज़ को कर सकते हैं। अच्छा, कैसे देखो, 927 में 9 + 2 + 7 कितना होगा, ये आ जाएगा 9 + 2 11, 11 + 7, ठीक है। अच्छा 18, अब ये जो 18 है ना, आप लोगों का क्या 3 के टेबल से डिवाइड होता है? तो हाँ यार, ये 18 तो आप लोगों का 3 से डिवाइड होता है। तो देयरफॉर ये जो आपका नंबर है 927, इसके लिए भी हम लोग क्या कहेंगे कि यस, ये 3 के टेबल से डिवाइड होता है। तो इस तरीके से आपको रैंडम कोई भी नंबर देगा, 1 डिजिट का, है ना, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 6 डिजिट का, आपको सिर्फ उनके डिजिट्स को ऐड करना है। तो ये मत मुझे बोलना कि नहीं मैडम, आपने जितने भी क्वेश्चन कराए थे ना, वो सब 3 डिजिट्स वाले कराए थे, तो इसीलिए हम बता पाए कि हाँ यार, ये चीज़ आप लोगों की 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। लेकिन आप देखो, आप क्योंकि 4 डिजिट वाला क्वेश्चन दे दिए हो चेक करने के लिए, तो ये हम लोग नहीं कर पाएंगे फिर। तो ऐसी अजीबोगरीब बातचीत काइंडली मत करो। अब इसी सेम लॉजिक का इस्तेमाल करके हम लोग ये जो आपके एक्सरसाइज 16.2 का जो पार्ट 2 है, इसके साथ हम लोग डील करेंगे। देखते हैं एक्सरसाइज 16.2 का ये जो पार्ट 2 है, ये हमें क्या कहता है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक नंबर दिया गया है 24x, ये एक नंबर है। मतलब अगर मैं इसके सोल्यूशन नंबर 3 की बात करूँ, तो सोल्यूशन नंबर 3 में मैं ये कहूँगी कि मेरे पास जो गिवन नंबर है, वो गिवन नंबर है 2, 4 एंड x। डू यू एग्री विथ मी? बिल्कुल मैडम। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में जो 24x है, जो गिवन नंबर है ना, तो यहाँ पे हम लोगों को ये दिया है कि इट इज़ गिवन दैट, ऐसा हमारे इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि हमारा जो 24x है, ये बेसिकली एक मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है? आप लोगों के मल्टीपल है, आप लोगों के किसका? 3 का। अगर 24x 3 का मल्टीपल है, तो अगर वो 3 का मल्टीपल है, तो देयरफॉर 24x, ठीक है, ये क्या करेगा? विल फॉलो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। ये क्या करेंगे? डिविजिबिलिटी टेस्ट को फॉलो करेंगे, किसके? 3 के। अब मैडम 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये होता है कि आपको जो भी नंबर दिया गया है, आप उस नंबर के जितने भी डिजिट्स हैं, उन सारे डिजिट्स को ऐड कर लो, यानी कि 2 + 4 + x, ये वाली हरकत करो। x इन सबको ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा? 6 + x। अब आप ये सोचो कि अगर ये पर्टिकुलर नंबर आप लोगों के डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 के फॉलो करेगा, सो देयरफॉर आप यहाँ से ये कह सकते हो कि जो सम करने के बाद आंसर आया है, ये आंसर v आप लोगों का 3 से डिवाइड होगा, है ना, विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 3। अगर वो नंबर डिविजिबल होगा, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है कि आप जब डिजिट्स का सम कर लेंगे, तो वो डिजिट्स का सम करने के बाद जो आंसर आएगा, वो भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो अब आप खुद सोचो कि मैं इस x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं। अब देखिए यहाँ पे जो ये x है ना, ये x बेसिकली एक डिजिट है, ठीक है। यहाँ पे जो आपके ऊपर वाले क्वेश्चन में जो x आपको दिख रहा है, ये x आप लोगों का एक डिजिट है। डिजिट का मतलब क्या? यानी कि x की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, अप टू 9 हो सकता है, बट 10, 11, 12 ना, ये नहीं हो सकते। तो अब आप अपना दिमाग लगाओ कि मैं आपकी x की कौन सी वैल्यू रखूं ताकि मेरा आंसर आ जाए। तो हमने की थोड़ी सी रफ कैलकुलेशन। हमने बोला कि अच्छा आप एक काम करो, x के साथ 0 रख लो, तो 0 ऐड करने के बाद आंसर 6 आएगा, और ये जो आंसर आएगा, ये आंसर 3 से डिवाइड होना चाहिए। क्या ये आंसर 3 के टेबल से डिवाइड होता है? हाँ मैडम होता है। तो 0 को रखा जा सकता है। मैंने बोला अच्छा एक काम करो, आप 1 को रख के रखो। तो आपने बोला मैडम अगर मैं 1 को रखूँगा तो 7 आएगा, और 7 जो है वो 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होता, इसीलिए मैं 7 वाला रूट अच्छा नहीं है, इसलिए 1 को हम नहीं रखेंगे। ऐसे करते करते आपने जितने भी आपके सिंगल डिजिट से आपने उनको रखना शुरू किया, और जैसे ही आपने 3 रखा, तो आपका ऐड करने के बाद आंसर आया 9,
और 9 जो है आपके 3 के टेबल से डिवाइड होता है, इसीलिए 0 के अलावा हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में x की वैल्यू की जगह और किसको रख सकते हैं, 3 को भी रख सकते हैं। फिर आपने बोला मैडम और चेक करते हैं, 4 रख के देखो। मैंने बोला यार 10 आएगा, 10 तो 3 के टेबल से नहीं जाएगा। तुमने बोला मैडम और रखेंगे, और मतलब तुम्हारी जो भूख है वो भूख बेसिकली शांत नहीं हो रही है, तो तुमने बोला कि चलो 12 रखते हैं। तो 12 रखने पे तुम्हें जो नंबर मिला, मतलब 6 रखने पे जो तुम्हें आंसर आया 12, ये 12 3 के टेबल से डिवाइड होता है, इसीलिए हम x की जगह 6 को भी रख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 7 रखूँगी, कोई काम का नहीं है। x की जगह पे 8 रखूँगी, कोई काम का नहीं है। x की जगह पे मैंने जैसे ही 9 रखा, मेरा आंसर आया 15, और 15 मेरे 3 के टेबल से डिवाइड होता है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 9 को भी रख सकते हैं। सो देयरफॉर इस ऊपर वाले क्वेश्चन में x की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं, है ना, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, 0 हो सकती है, 3 हो सकती है, 6 हो सकती है एंड 9 हो सकती है, क्योंकि इन नंबर्स को रखने के बाद आपका जो एडिशन करके आंसर आएगा वो आंसर भी 3 के टेबल से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, बराबर। वो क्या होना चाहिए, आप लोगों के 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो बस हो गया आप लोगों का खतरनाक सा दिखने वाला छोटा सा प्यारा सा सवाल 2 मिनटों में सॉल्व। ठीक है, चलो आगे बढ़े। बिल्कुल मैडम, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या बोला इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अब देखो, ये जो नीचे बकवास लिखी है आप इसको भूल जाओ। इस पर्टिकुलर बकवास के थ्रू वो आपको 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट समझाना चाह रहा है कि 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट ये होती है ना। मैंने आपको ऑलरेडी देखो 3 की डिविजिबिलिटी यहाँ पहले नीचे सिखा दी है, तो आपको अलग से वापस से उसकी उस रीडिंग चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको ऑलरेडी 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आता है। चलो नेक्स्ट सवाल में मूव करें। बिल्कुल मैडम, नेक्स्ट सवाल में मूव करते, दैट इज़ आप लोगों का सोल्यूशन नंबर 4। क्या है सोल्यूशन नंबर 4? अब देखो, सोल्यूशन नंबर 4 सोल्यूशन नंबर 3 से कोई विचित्र नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, कुछ लोग बोलते हैं मैडम आपने जब सिखाया था तब 3 डिजिट था, लेकिन आपने जब सवाल दिया तो 5 डिजिट है। आप बताओ हम बेचारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे पपीज़ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो भाई यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं सिखा रही हूँ, मैथ्स है, नियम तो सेम रहेंगे, चाहे 5 डिजिट हो या 50 डिजिट हो। फिर खैर देखो, अभी यहाँ पे आपको जो नंबर दिया गया है, योर नंबर इज़ 31Z5, यानी कि ऊपर वाले क्वेश्चन में आपके नंबर में सिर्फ और सिर्फ कितनी डिजिट्स थी, 3 डिजिट्स थी। यहाँ पे कितनी डिजिट्स हैं, यहाँ पे टोटल आप लोगों के पास कितनी डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं। ओके, कितनी डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमारा जो गिवन नंबर है वो गिवन नंबर है 31Z5, बराबर। अब आपको ये चेक करना है, मतलब चेक नहीं करना है, आपको क्वेश्चन में पहले से बोल रहा है कि ये वाला गिवन नंबर 3 का मल्टीपल है, और अगर ये वाला गिवन नंबर 3 का मल्टीपल होगा तो ऐसे केस में क्या वो 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट को फॉलो करेगा? आप बोलोगे मैडम क्यों नहीं करेगा, वाई नॉट, बिल्कुल करेगा। अगर वो 3 का मल्टीपल है तो डेफिनेटली करेगा, है ना, वो डेफिनेटली करेगा, एकदम करने वाला है। ठीक है, तो ऐसे में अब आप क्या करेंगे, ऐसे में अब आप सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे। ऐसे में अब आप क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे। चलो सम ऑफ डिजिट्स निकालना हम लोग शुरू करते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स निकालना शुरू करते हैं। तो हमने 3 + 1 + Z + 5 किया। तो देखो 3 + 1 4, 4 + 5 आपका कितना हो गया, 9। तो यानी कि आपका आंसर आया 9 + Z। तो अगर आपका गिवन नंबर यानी कि 31Z5 3 के डिविजिबिलिटी को फॉलो करता था, तो उसकी डिजिट्स सम करने के बाद जो हमको मिली, जो डिजिट्स का सम करने के बाद जो हमको आंसर मिला, वो यहाँ पे, ठीक है, बराबर आप लोगों का क्या किया है, वो इसको भी फॉलो करेगा। ये 9 + Z भी उसको क्या करेगा, उसके 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट को क्या करेगा, फॉलो करेगा। जहाँ पे यहाँ पे जो मैंने लिख के दिया है कि Z क्या है, तो Z कुछ नहीं है, Z इज़ बेसिकली अ डिजिट। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में Z क्या है, हम लोगों की डिजिट है। Z क्या है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, हम लोगों की डिजिट।
डिजिट का मतलब क्या होता है? ठीक है, डिजिट का मतलब क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अब आपको एक एक नंबर रख के देखना है कि कौन सा नंबर हम रखेंगे, तो जिसको रखने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर आपका 3 से डिवाइड होगा, है ना, राइट? तो क्या हो जाएगा, देखो z की वैल्यू 0 रखो, है ना, z की वैल्यू 0 रखो, तो देखो क्या आंसर आता है, 9 आता है। क्या ये आंसर 9 आपके 3 के टेबल से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। तो यस, 0 रखा जा सकता है। ऐसे ही करते करते आपके जितने भी सिंगल डिजिट्स में आपके पास जो z के ऑप्शंस हो सकते हैं अप टू 9, आपको एक एक को यहाँ पे रख के देखना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने के बाद आपको ये कंक्लूड करना पड़ेगा कि हाँ यार, मेरा ये जो है क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक है, बराबर। तो 9 + 1 कितना होता है? दिस इज योर 10, 9 + 2 11, 9 + 3 12, 9 + 4 आपका 13, ये हो गया आपका 9 + 5 कितना? ये हो गया 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18। ओके, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही वो एक आंसर है, और दूसरा ये वो एक आंसर है जिनके आंसर 3 के टेबल से डिवाइड होंगे। हाँ, और एक और है, ये भी है, और हाँ एक और है, ये भी है। तो इसका मतलब ये टोटल 4 पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं हमारे z की, क्योंकि इन z की वैल्यूज़ को रखने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो 3 के टेबल से डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा किसके टेबल से डिवाइड होगा? 3 के टेबल से डिवाइड होगा। ठीक है, अब मैडम 3 क्यों? क्वेश्चन में बोला है। अगर क्वेश्चन में बोलता कि 9 की डिविजिबिलिटी चेक करो, तो क्वेश्चन में हम 9 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते? आप z की ऐसी कौन सी वैल्यू रखोगे कि 9 के टेबल से डिवाइड होना चाहिए? तो 9 के टेबल के लिए तो फिर 2 ही ऑप्शन होते, या तो ये या तो ये, बस यही 2 ऑप्शंस होते। बट 3 का टेबल बोला था, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को टोटल 4 वैल्यूज़ मिली। तो इसी के साथ हमारी जो प्यारी सी 16.2 एक्सरसाइज थी, ये यहाँ पर समाप्त होती है, ख़त्म होती है। फ़िलहाल अभी इस डिस्कशन को हम लोग यहाँ पे रोकते हैं। इसी किसी पर्टिकुलर डिस्कशन में हमने 3 का देखो डिविजिबिलिटी भी सीखा, तो मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि तुमको 3 के डिविजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ध्यान रखना, 3 का डिविजिबिलिटी और 9 का डिविजिबिलिटी सेम ही होता है। आपको डिजिट्स का सम करना पड़ता है। सम करने के बाद अगर आंसर आपके 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है तो यस, वो 3 की डिविजिबिलिटी को फॉलो करेगा, और अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो यस, वो 9 की डिविजिबिलिटी को फॉलो करेगा, है ना। ओके, तो फिलहाल इस पर्टिकुलर डिस्कशन को अभी यहाँ रोकते हैं। इसके आगे की क्लास में हम लोग जो अदर छोटी मोटी अगर डिविजिबिलिटी लेट से कुछ बचा गई है, या कुछ आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज से पहले जो ट्राई दिस वाले सवाल रहते हैं वो बच गए हैं, तो उन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी इसके साथ हमारी 16